आज मैं आपको इस वीडियो में कॉक्सीडियोनिया, जिन लोगों को तुलसी की हड्डी या टेल बोन में पेन आती है, उनके लिए कुछ टिप्स बताऊंगी कि वो लोग घर में क्या कर सकते हैं। जो टेल बोन है वो आजकल जो है ना कॉमनली हो रही है लोगों में। अच्छा, इसका अब ये किस वजह से होती है? कुछ लोग इस वजह से होती है कि वो बहुत देर पहले हिप की बल पे जो है वो ज़मीन पे गिरते हैं तो उनको आफ्टर सम टाइम स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों को इस वजह से हो जाती है कि जो उनकी मसल है वो वीक होते हैं। कुछ लोगों को इस वजह से हो जाती है कि किसी ट्रैवल में वो बहुत सख्त जगह पे बैठ कर उन्होंने ट्रैवल किया होता है, 8 से 10 घंटे का ट्रैवल किया होता है, उसके बाद कॉक्सीडियोनिया स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंट रीजन हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये दुमची की हड्डी या टेल बोन पेन आती है। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तो इसका हो जाता है, लेकिन ये बार बार परसिस्ट भी करती है अगर आप इसकी केयर ना करें। तो सिंपली आपकी कुछ प्रिकॉशंस करनी है। जिन लोगों को ये मसला आता है या लगता है कि बार बार आ रहा है, आपने बहुत ज़्यादा सख्त जगह पर बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं बैठना। दूसरा, इसमें एक कॉक्सिक कुशन मिलता है, आपने वो यूज़ करना। 2 टाइप के कॉक्सिक कुशन आते हैं, एक राउंड शेप में आता है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है। दूसरा रिंग शेप में आता है, ये आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा हो, ये बहुत प्रेफरेबल है। अब अगर ये वाला कुशन जो है, जहाँ आपको लगता है कि आपने लॉन्ग सिटिंग में बैठना है या बैठना है, तो आपने ये कुशन इस्तेमाल कर लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो टेल बोन है वो प्रेशराइज नहीं होगा, उसको रेस्ट मिलेगा और वहाँ जो इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन या पेन आ रही है वो कम हो जाएगी। क्योंकि टेल बोन पे आप जब बैठते हैं तो प्रेशर आता है, ये उसको सबसाइड कर देता है। एक ये चीज़। दूसरा, इसके लिए आपको जिनको ये पेन आती है वो घर में सिंपली कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या कुछ स्ट्रेचेस कर सकते हैं। 2 एक्सरसाइजेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये सिंपल सी एक्सरसाइज है और एक स्ट्रेच है जो आप लोग घर में कर सकते हैं। और कॉक्सीडियोनिया जो है, दुमची की हड्डी की दर्द या टेल बोन पेन, जो आपकी बिल्कुल हिप के बीच में जो एंड पे आपकी बोन होती है उसमें पेन आती है, उसको आप कम कर सकते हैं, घर में रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज करने से पहले अगर आप बॉडी को, कोई आपका एक्टिव डिजीज़ नहीं है, तो अगर आप बॉडी को हीट कर ले थ्रू हीटिंग पैड और एनीथिंग, तो ये एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। अच्छा, सिंपली आपने क्या करना है, अपनी दोनों लेग्स फोल्ड कर लेनी है। आपका जो हिप है उससे नीचे जो आपका बेड है या काउच है उस पर थोड़ा सा प्रेस करना है, यानी आपने अपने हिप से काउच पे जोर देना है। प्रेस करो और इसको 10 सेकंड के लिए आपने होल्ड करके रखना है। यानी आपका जो प्रेशर है काउच पे वो आपकी हिप से आएगा नीचे की तरफ। 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। ये आप घर में 3 दफ़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक स्ट्रेच देना है जो आपकी डायरेक्ट कॉक्सिक बोन पे प्रेशर देगा डीप जाके, और वहाँ से जो आपको पेन आ रही है उसको रिजॉल्व करेगा। स्ट्रेच करने के लिए आपने दोनों लेग्स को फोल्ड करना है, 1 लेग उसके ऊपर रखेंगे, अपने हाथ से एक बाजू को और दूसरी अपने हाथ से एक टांग को और फिर दूसरी टांग को दूसरे हाथ से पकड़ के अपनी तरफ लेकर जाएंगे। इससे आपकी टेल बोन और आपकी डीप मसल जो टेल बोन की है उस पर इफेक्ट आएगा और पेन वहाँ से रिलीफ हो जाएगी। अच्छा, इस स्ट्रेच को आपने फॉर 5 to 10 सेकंड होल्ड करके रखना है, तो उसको करते हुए ही आपको वहाँ पे स्ट्रेच आ रहा होगा और पेन वहाँ से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जो लोग एक एक्सरसाइज को करने में फिजिबल है, जो आपको मैंने अभी बताई है, और साथ स्ट्रेच करने में उनको पेन बढ़ नहीं रहा, इजी हो रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं आ रहा, उनके लिए 3rd एक्सरसाइज है, ताकि नहीं ये बंद करो दोबारा। अभी जो आपने एक्सरसाइजेस देखी हैं ये सिंपली आप लोग घर में कर सकते हैं। अच्छा, वो लोग जिनको यहाँ पे इतनी ज़्यादा पेन होती है कि उनकी स्वेलिंग भी हो जाती है और शिद्दत, मतलब उठने और बैठने में घंटा घंटा लगने लग जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पेन उठते वक्त और बैठते वक्त आती है। तो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तो ये है कि वो डॉक्टर से पहले विजिट करें, उसका ट्रीटमेंट करवाएं कि कहीं वहाँ पे कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन तो नहीं होगी। क्योंकि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ज़्यादा देर तक रही तो वो आपकी वहाँ पे कोई पस या इस तरह की चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो उसके लिए आपको नंबर दिया गया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, ताकि ये जो कॉक्सीडियोनिया है इसको रिजॉल्व किया जा सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।